नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड में यह है कि मौजूदा अध्यक्ष करण महारा बहुत जल्दी हटाए जा सकते हैं और नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर इस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही है। इस बैठक में कई चेहरे शामिल हैं और अगर नया अध्यक्ष बनता है तो वह कौन होगा यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि खबर को पूरा देखकर लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, ताकि हम आपके माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। तो साथियों, ये जान लीजिए कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। प्रभारी के साथ बैठे हैं करीब 7 से 8 नेता, जिनमें करण महारा तो मौजूद हैं ही, साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं, काजी निजामुद्दीन हैं, उत्तम सिंह हैं और गणेश गोदयाल मौजूद हैं। ये तमाम नेता इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं और प्रभारी के साथ इनकी बैठक चल रही है। ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह कह दिया है कि अब 2027 की तैयारी है और उत्तराखंड में कांग्रेस को अब एक नया चेहरा चाहिए जो पार्टी को अब यहाँ से आगे लेकर के जाएगा। तो इसीलिए मंथन शुरू हो गया है। कौन कौन से नाम हो सकते हैं? 2 धड़ों में इस वक्त कांग्रेस बंटी दिखाई दे रही है, जिनमें एक धड़ा करण महारा जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं, और एक दूसरा धड़ा और है जिनका नेतृत्व कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरीश रावत की दखल के बिना इससे पहले न तो कोई अध्यक्ष बन पाया और न आगे कुछ समय तक बन पाएगा, ऐसा ही माहौल दिख रहा है। इसीलिए हरीश रावत की मुहर जिस नाम पर लगेगी, क्या उसे राष्ट्रीय नेतृत्व कंसीडर करेगा? नजरें उस पर भी सबकी रहेंगी। इस समय कौन से 2 बड़े नाम चल रहे हैं जिन पर इस समय चर्चा चल रही है उत्तराखंड में? यह वक्त कांग्रेस के लिए बेहद अहम भी है। 2017 में कांग्रेस की उत्तराखंड में करारी हार हुई थी और 2022 में भी हार का ही सामना करना पड़ा। गणेश गोदयाल हटे तो उस समय करण महारा को लाया गया, युवा चेहरा, युवा जोश। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर चारों खाने चित हो गई और 5 सीटें भाजपा के खाते में तब चली गई। इनके बाद 2 उपचुनाव हुए, एक मंगलोर का जहां से काजी निजामुद्दीन जीत गए और उसके बाद बद्रीनाथ में भी कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। केदारनाथ में भी कांग्रेस यही चाह रही थी, लेकिन करण महारा के नेतृत्व में उस समय ऐसा हो नहीं पाया। केदारनाथ बीजेपी बचा कर ले गई। और इस बीच तमाम जितने भी मुद्दे आए, जिन मुद्दे में कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, उनका अभाव भी देखा गया। कांग्रेस में भीतर गुटबाजी है, खींचतान है, अंदरूनी कलह है। यह सब कुछ तो कांग्रेस में जग जाहिर है। पुराना इतिहास भी कांग्रेस का यही रहा है। तो करण महारा के आने के बाद क्या वो चीज़ें खत्म हो गई? ऐसा नहीं हुआ। फिर से वही चीज़ होती हुई दिखाई दी। तो कई अलग अलग मोर्चों में पार्टी के भीतर करण महारा को कभी अपनी बड़ी लीडरशिप का साथ ही नहीं मिला, तो कभी वह खुद भी गलती करते हुए नजर आए। क्या ऐसा हुआ? लेकिन अब कांग्रेस 2027 को टारगेट कर रही है। हाल ही में देखें तो उत्तराखंड सदन के भीतर पहाड़ को लेकर जिस तरह से मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, कांग्रेस के नेता बाहर आकर कुछ बोलते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन सदन के भीतर एक तस्वीर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के सामने दिल्ली में गई, तो लोगों ने देखा कि उन 20 विधायकों में कांग्रेस के उस वक्त 20 विधायक सदन के भीतर मौजूद थे। उनमें से 12 विधायक मैदानी हैं। उन्हें अगर छोड़ भी दिया जाए तो 8 विधायक तो पहाड़ के ही थे। प्रीतम सिंह बाहर आकर बोले, प्रताप नगर वाले दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे वो लोग उस वक्त? जैसे कि हरीश धामी क्या कर रहे थे, मयूख महर क्या कर रहे थे, खुशहाल अधिकारी क्या कर रहे थे और मनोज तिवारी क्या कर रहे थे। मदन बिष्ट का तो पहले दिन बवाल हो ही गया था। अब मैदान के नेताओं को भी देख लें तो भुवन कापड़ी पहाड़ से नाता रखते हैं, अनुपमा रावत पहाड़ से ताल्लुक रखती हैं, यशपाल आर्य पहाड़ से उठकर पलायन करके मैदान में आए हैं। लेकिन वहां इनकी खामोशी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरों से भी नकाब उतार गई। वैसे तो गढ़वाल के पहाड़ी सीटों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। एक बद्रीनाथ से एकमात्र विधायक है उनके लखपत बुटोला। वो आकर बोले और एक लंबी लकीर खींचने में वो कामयाब भी रहे। बावजूद इसके लखपत बुटोला के साथ क्या हुआ? कांग्रेस भवन में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की क्या इजाजत नहीं मिली, या उन्होंने करनी ही नहीं चाहिए? प्रेस क्लब में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बद्रीनाथ निकलते निकलते कई जगह वह पत्रकारों से बात करते हुए चले गए। और ऐसा लगने लगा कि एकमात्र लखपत बुटोला हैं जिन्होंने पहाड़ के मुद्दे पर सदन में आवाज उठाई है और कांग्रेस अब उस लकीर को पीट रही है।
लेकिन बाहर तो वह लकीर को पीटना भी कांग्रेस ने अब छोड़ दिया है। केवल एक विधायक कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, लखपत बुटोला। लखपत बुटोला एक लंबी लकीर खींच चुके हैं। अब जब कभी भी उत्तराखंड में कभी पहाड़ के मसले पर चर्चा होगी तो लखपत बुटोला का नाम जरूर लिया जाएगा। वो आज कांग्रेस में है, वह खैर जहां भी रहें, जिस पोजीशन पर भी वह पहुंच जाएं, उनका नाम जरूर लिया जाएगा कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया। आप सोचिए कि अगर दूसरे दिन लखपत बुटोला भी सदन के भीतर न बोलते तो यह मामला तो आया गया हो गया था। बीजेपी के लिए एकमात्र जो सेटबैक रहा इस पूरे प्रकरण में लखपत बुटोला का बोलना ही रहा। उसके बाद चीजें बदल गई, बीजेपी बैकफुट में चली गई। लेकिन इधर कांग्रेस के लिए भी मुसीबत कम नहीं है। यह तो अभी मौजूदा समय के हालात हैं। अब 2027 का चुनाव में क्या इन मुद्दों को सहेज कर एक साथ मिलकर कांग्रेस 2027 के मैदान में उतरेगी? कांग्रेस के हालात इस समय बहुत पतले हैं, क्योंकि उधर कुमाऊं के 2 विधायक धारचूला और लोहागाड़ से वो खुलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वो भी एक शंका की सुई कांग्रेस की तरफ भीतर से घूमती रहती है कि इनका क्या होगा। 2027 चुनाव में पहले कौन कहां जाएगा यह भी किसी को भरोसा नहीं है। तो मुश्किलें बहुत हैं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए। इसीलिए अब यह तय कर लिया गया है कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह ठान लिया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब एक नया चाहिए। अब आखिर में वह नाम कौन से हैं उन पर चर्चा कुछ कर लेते हैं। नाम है गणेश गोदियाल। वह गणेश गोदियाल जिन्हें कांग्रेस और भाजपा राजनीतिक दलों से हटकर भी एक चेहरे के तौर पर उत्तराखंड में उन्हें देखा जाता है। गणेश गोदियाल हर मुद्दे पर जिस मुखरता के साथ और जितनी तेजी से वह आते हैं, अपनी बात को सबके सामने रखते हैं, उसके बाद उसी लाइन को पकड़कर कांग्रेस की लीडरशिप पूरी की पूरी चल रही होती है। यह हमेशा से देखा गया है। तो गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता हैं जो बहुत अग्रेसिव राजनीति करते हैं। अग्रेसिव इस मायने में कि वो मुद्दों को उठाते हैं, बहुत प्रखरता हुआ उसमें रखते हैं। इस नब्ज को वह समझते हैं, ऐसा माना भी जाता है। तो गणेश गोदियाल क्या 2027 में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को चुनाव में ले जाने उसकी तैयारियों में जुटने वाले हैं? क्या वो अध्यक्ष बनेंगे? एक नाम तो ये बताया जा रहा है गणेश गोदियाल इस समय जो टॉप पर भी हैं, और उनके साथ हैं प्रीतम सिंह, वह भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है। इन नामों में से कौन होगा जिस पर मुहर लगने वाली है? और अब एक दूसरा पहलू भी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर कि करण महारा जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वह कुमाऊं से आते हैं। वह 2022 से अभी तक अध्यक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुमाऊं से आते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कुमाऊं से आते हैं। यानी कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो टॉप सीटें हैं, टॉप मोस्ट सीटें हैं, वह कुमाऊं के खाते में हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि अब गढ़वाल का कोई चेहरा हो? ऐसे में तो गणेश गोदियाल को सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। और इनके अलावा एक नाम और है, थोड़ा चौंकाने वाला नाम है, लेकिन चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के पूर्व नेता हरक सिंह रावत 2016 में कांग्रेस के विधायकों का पूरा जखीकला लेकर वह बीजेपी में चले गए थे। सरकार भी तब गिर गई थी। हरीश रावत के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 2 गुट बने हैं उनमें एक गुट यह चाहता है कि हरक सिंह रावत को कमान सौंपी जाए। वह दबंग नेता हैं, वो कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उनके साथ मुसीबत दूसरी ये भी है कि जब केदारनाथ में हरक सिंह रावत के टिकट की चर्चा होने लगी थी तो वहां से ईडी ने उनका दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। आरोपी हैं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन आरोप भी राजनीति में कम नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष अगर कांग्रेस बना देती है तो बीजेपी के हाथ में तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा आ जाएगा। फिर तो मामला ही खत्म है। बीजेपी क्या करेगी, उसके प्रवक्ता नेता क्या क्या बोलेंगे, कांग्रेस को अभी से इस बात का आभास भी है। तो हरक सिंह रावत के साथ यह एक माइनस पॉइंट है। वहीं एक दूसरा धड़ा है जो ये भी चाहता है कि गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत के अलावा क्या कोई और भी चेहरा हो सकता है अध्यक्ष के लिए? और चौथा नाम कौन सा होगा? जिस तरह से करण महारा उस समय अध्यक्ष बने थे, गुटबाजी से बिल्कुल अलग रहा करते थे, तो इसी का फायदा उस समय उनको मिला। वो युवा थे, इसीलिए उन्होंने उनको अध्यक्ष बना दिया था। क्या ऐसा ही कोई और चौंकाने वाला नाम लेकर कांग्रेस आएगी? यह देखना ही होगा। और दिल्ली में इस वक्त मंथन चल भी रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व की रिपोर्ट अभी आनी है। क्या रायशुमारी हो रही है? क्या नए अध्यक्ष को लेकर कुछ बातचीत हुई है? ये सब खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, और आने वाले 1-2 दिन में काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी। इस पर भी सभी की नज़रें बनी ही रहेंगी। तो साथियों, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर
QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।